रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे इस मास्टरपीस एनिमेटेड मूवी के बारे में ना पता हो। यह इंडो जापानीज का पहला कोलैबोरेशन था एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट के लिए, जहां जापानीज एनिमे स्टाइल को इंडियन एस्थेटिक और माइथोलॉजी के साथ परफेक्टली ब्लेंड किया गया और उसके बाद हमें अब तक की सबसे बेस्ट रामायण एडेप्टेशन मूवी देखने को मिली, वो भी एनिमेशन जॉनर में। चाहे हम विजुअल की बात करें, स्क्रीन प्ले की या फिर डायलॉग्स की, हर लिहाज से परफेक्ट। लेकिन आज हम इस वीडियो में इस मूवी की हिस्ट्री पर नहीं बल्कि इस मूवी के अराउंड चल रहे कंट्रोवर्सी पर बात करेंगे कि आखिर क्यों इस मूवी के रिलीज में इतना डिले हुआ और क्यों लोग इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूटर पर गुस्सा हैं। तो वक्त को ध्यान में रखते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि इस मूवी को 1993 में ही बना के रेडी कर दिया गया था, लेकिन इंडिया में चल रहे कुछ पॉलिटिकल इशू के कारण इस मूवी को उस वक्त इंडिया में रिलीज नहीं किया गया और जापान के अलावा बाकी रीजन में भी इसे लिमिटेड स्क्रीन ही मिली। लेकिन 1993 के 24th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस मूवी को काफी प्रेज किया गया फॉर इट्स स्टनिंग एनिमेशन, द रिस्पेक्टफुल एडेप्टेशन ऑफ द रामायण एंड द यूनिवर्सल थीम ऑफ लव, सेक्रीफाइस एंड धर्म। लेकिन इन सब प्रेस के बावजूद भी योगो साको, जो इस मूवी के क्रिएटर थे, उन्हें इस बात का मलाल रहा कि वो अपनी इस क्रिएशन को उस जगह नहीं शो कर पाए जहां से उसकी स्टोरी को एडेप्ट किया गया था। और अब 31 सालों बाद पहली बार इसे इंडिया में इसी साल के 24 जनवरी को बड़े पर्दे पर हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु डब के साथ रिलीज किया जाएगा, वो भी 4K रीमास्टर वर्जन में। हालांकि इस मूवी को पहले लास्ट ईयर 18 अक्टूबर को रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन वक्त पर 4K रीमास्टर वर्जन के कंप्लीट ना होने की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया और अब 24 जनवरी को इसे इंडियन थिएटर में रिलीज के लिए शेड्यूल किया गया है, जिसे गीक पिक्चर्स इंडिया, AA फिल्म्स एंड एक्सेल एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और SS राजामौली के फादर वी विजेंद्र प्रसाद ने इस मूवी के क्रिएटिव प्रोसेस को सुपरवाइज किया है। इस एनिमेटेड मूवी का एक रीमास्टर वर्जन ट्रेलर भी यूट्यूब पर ड्रॉप कर दिया गया है, जहां हमें विजुअल भले ही इनहेंस देखने को मिल रहा हो, लेकिन इसकी डबिंग कम्प्लीटली बदल दी गई है विद सम न्यू डबिंग आर्टिस्ट एंड डायलॉग्स, जिस वजह से फैंस के दरमियान काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो लोग इस न्यू वर्जन के डबिंग के साथ खुश नहीं है, जिसकी वजह है नॉस्टैल्जिया फैक्टर। जहां ओल्ड वर्जन में जिस आर्टिस्ट ने इस मूवी में डबिंग की थी, उनमें अरुण गोविल, जिन्होंने प्रभु राम की वॉइस दी थी, इसके अलावा नम्रता सुहाने ने माता सीता को, लेट अमरीश पुरी सर ने रावण को और दिलीप सिन्हा ने हनुमान जी को वॉइस दी थी। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा हमें नरेटर के तौर पर सुनाई दिए थे, जिसे इंडियन ऑडियंस के लिए पहली बार 1997 में टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया, वो भी हिंदी और तमिल डब के साथ। और तब से ही इसने इंडियन ऑडियंस के दिलों में एक कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल कर रखा है। जहां ओल्ड वॉइस ओवर में जितना अहम रोल डायलॉग्स ने निभाया था, उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट उसके वॉइस आर्टिस्ट का भी था, जिसके जरिए बोले गए डायलॉग्स एक अलग ही वाइब देते थे, जिनके साथ 90s के किड की मेमोरी जुड़ी हुई थी। लेकिन न्यू डबिंग से ना वो वाइब आ रही है और ना ही वो फीलिंग, जिस वजह से ही फैंस इस न्यू डबिंग से नाखुश हैं। जिसे देखते हुए गीक पिक्चर्स इंडिया ने एक सर्कुलेशन इशू किया है, जिसमें उन्होंने फैंस के इमोशन का मान रखते हुए उस रीजन को भी बताया है कि आखिर उन्होंने ओरिजिनल वॉइस को न्यू डब से क्यों रिप्लेस किया। सर्कुलेशन के मुताबिक 1997 में जब इसे पहली बार हिंदी डब के साथ टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था, तब इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट किसी और कंपनी के पास थे। और अब इतने सालों बाद जब इसके थिएट्रिकल राइट खरीदे गए, तो पता चला कि इसके ओरिजिनल हिंदी डब का मास्टर डेटा लॉस्ट हो चुका है, जबकि ओरिजिनल इंग्लिश डब का मास्टर डेटा अभी भी जापान में सेफ है, जिस वजह से ही इसका इंग्लिश वर्जन अभी भी अपने ओरिजिनल डब के साथ रिलीज किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि DVD से वॉइस को एक्सट्रैक्ट करके उसे बेस्ट पॉसिबल वे में क्लीन किया जाए और ऑडियंस के लिए दोबारा रेडी किया जाए, ताकि ओल्ड नॉस्टैल्जिया फैक्टर बरकरार रहे। लेकिन इन द एंड उन लोगों को वो सक्सेस नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, जिस वजह से ही उन्हें न्यू डब का सहारा लेना पड़ा, इस उम्मीद में कि ऑडियंस इस न्यू टेक को उतना ही प्यार देगी जितना उन्होंने ओल्ड डब को दिया था। भले ही रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम को उसके ओरिजिनल डब के साथ रिलीज ना किया जा रहा हो, लेकिन कम से कम इसे बड़े पर्दे पर रिलीज तो किया जा रहा है, जिसका सपना योगो साको ने देखा था। और अब फाइनली योगो साको के विजन को वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो वो डिजर्व करती है। खैर, ये कितना आयरनी वाली बात है कि एक वक्त में जिस मूवी को इसलिए बाइकआउट किया जा रहा था क्योंकि उस मूवी को एक नॉन इंडियन बना रहा था, और लोगों का ये डर था कि वो रामायण के ट्रू एसेंस को मिस रिप्रेजेंट या डाइल्यूट कर सकते हैं। लेकिन आज वही एनिमेटेड मूवी इंडियन ऑडियंस के लिए कल्ट क्लासिक बन चुकी है। वहीं कुछ इंडियन क्रिएटर्स अपने ही माइथोस को सही तरह से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ना ही उनके पास विजन होता है और ना ही पैशन। खैर, आप क्या सोचते हैं इस न्यू डब से रिगार्डिंग? डू लेट अस इन कमेंट। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, बाय।